हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मशीन के मूल्य में 12 होल्ड 1/2% की वार्षिक कमी हो रही है। यदि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य 68,600 रुपये हो तो आरंभ में उसका मूल्य क्या था। मशीन के मूल्य में क्या कहता है कि वार्षिक जो कमी हो रही है वो 12 होल 1/2% की हो रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य इतना हो जाएगा, तो आरंभ में मूल्य क्या था। आरंभ में तो मूल्य हमें पता नहीं है क्या था, तो हम इसकी जो कमी है उसके परसेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 और 1/2%। तो इसको अगर आप डायरेक्ट इसके फ्रैक्शन फॉर्म अगर आपको पता है तो वेरी इजी है, नहीं तो मैं इसका फ्रैक्शन फॉर्म बता देता हूँ। बेटे 12 टू 24 और 1 25/200 हो जाएगा। तो 25/200 को बेटे मैं 1/8 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से जो 1 है वो कमी हो रही है। ठीक है ना, वो 8 में से 1 कम हो रहा है। इसका मतलब 8 का जो 1 है वो 12 होल 1/2% है, ध्यान रखना। तो मान लो कि पहले जो कमी थी कुर्सी की वो x रुपये थी और उसका जो है 1 कम हो रहा है, मतलब 8 में से, तो इसका मतलब 7/8 बार बार होता जा रहा है। तो 3 साल तक जो है ये इसी तरीके से होता रहा और आपका जो है 3 साल के बाद जो उसका जो मूल्य है मशीन का वो कितना हो गया 68,600। ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि आराम में उसका मूल्य क्या था। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटे 7 से काट देते हैं, 7 8 56, 7 निम्मा 63, आपका हो जाएगा 7 8 56 0 0। ठीक है बेटे, यहाँ देखो 7 7 जो 49 2 जा 98 200 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू देखो 8 की पावर 3 जो होता है 512 होता है और 200 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 102400। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1997 के अंत में 8,000 रुपये थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 2000 के अंत में क्या जनसंख्या होगी। तो ध्यान रखना बेटे 1997 के बाद अगर 2000 की बात करता है तो 3 साल का अंतर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% हर साल बढ़ रहा है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 8000, तो अगर पहली बार अगर तो 10% बढ़ रहा है तो 110 110/100 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 110/100 को हम 11/10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा दूसरे साल हो जाएगी, फिर तीसरे साल भी हो जाएगी। ठीक है ना, पहले इस इतनी हुई जनसंख्या, फिर उसके बाद इस पूरी जनसंख्या की फिर ये इतनी हुई, फिर उस पूरी जनसंख्या की इतनी हुई। तो ये 3 साल के बाद पूरी जनसंख्या आ जाएगी। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका हो जाएगा 8 गुणा 11 की क्यूब होता है 1331। ठीक है बेटे, 8 का 8 8 24 के 4 करी 2, 8 24 26 के 6 करी 2 और 10 हो जाएगा 10 600। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 kg हो तो बाद में उसकी खपत कितने ग्राम थी। देखो मैंने पहले क्वेश्चन कई सारे करा रखे हैं, अगर आप मेरे पहले वीडियोज़ को देखेंगे तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं कि आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। ठीक है ना, तो देखिए मान लो कि दाल के जो मूल्य थे 100 रुपये का था, 20 किलो दाल की खपत बता रहा है, तो कितने रुपये का खर्चा हो गया बेटे 2000 रुपये का हो गया। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि अब जो है 20% की वृद्धि होगी, मूल्य में तो 132 रुपये किलो दाल हो गई। अब कह रहा है खपत पता नहीं कितनी करनी है, लेकिन खर्चा सिर्फ 20% ही होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, दाल का जो मूल्य है वो 10 ये दे रखा ना, ये खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। तो ये खर्चा था हमारा 2000 रुपये का, तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 2200 हो जाएगा। भाई 2000 का 10% 200 बढ़ जाएगा तो 2200 हो जाएगा। तो यहाँ से खपत निकल जाएगी कितने किलो की, मतलब कितने किलो का जो है दाल इस समय खरीदा गया है। पहले 20 किलो लिया था, अब कितने किलोग्राम है देखो। तो यहाँ देखते हैं बेटे 11 कम 11 11 दूनी 22 11 दूनी 22 0 0। ठीक है बेटे, 12 से काट दो। ठीक है ना, 12 कम 12 आपका बचेगा 8, 12 से 72, फिर आपका बचेगा 8, फिर 12 से 72 12 से 72। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 होल 2/3% kg जो है आपकी दाल बिकी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 4 कुर्सी तथा 3 मेज का कुल मूल्य इतने रुपये है तथा 3 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य इतने रुपये। यदि प्रत्येक कुर्सी के मूल्य प्रत्येक मेज के मूल्य का कितना प्रतिशत है। बेटा देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप लोग मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में करके बताएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग जो है मतलब पढ़ने में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मान लेना कि एक मेज की कीमत, चाहे कुर्सी की कीमत 100 रुपये मान लेना, मेज की भाई मान लेना, इक्वेशन 2 बना देना और इसके बाद आपको जो है जो भी इनकी वैल्यू निकल जाएगी इसके बाद आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रमेश रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर है तथा उनकी जो भी मासिक आय है उसका 30% वो मकान भाड़ा पर खर्च करता है। शेष आय का 20% वह कंपनियों को शेयर खरीदने में, तो शेष राशि का 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 1008 रुपये बैंक में जमा कर देते हैं। ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने कितने रुपये खर्च किए। मान लो रमेश की जो आय थी वो 100 रुपये थी, हमें नहीं पता कितनी थी। ठीक है ना, मासिक आय। तो एक बात बताओ, कह रहा 30% तो वो पहले ही खर्च कर चुका है 30 रुपये। भाई 100 का 30% 30 रुपये होता है, तो मकान भाड़े पर खर्च कर चुका है। बचा कितना आपका 70। अब ये 70 का कह रहा है शेष का 20% कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। तो 70 का 10% 7 होता है और 7 2 जब 14 होता है 20%। तो 70 में से 14 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटे 10 में से 4 गया 6 और 6 में से
बन गया 556 बच गया आपका, ठीक है ना बेटे। फिर वो कहता है बच्चों की शिक्षा पे तो उन्होंने खर्च कर दिए, अब कहता है कि शेष बच गए, ये शेष जो है आपका 56 ये बच गया, किसके बराबर है 1008 के, ठीक है ना। तो कह रहा है बैंक में जमा कर देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पे कितने रुपये खर्च करें। बच्चों की शिक्षा पे कितना करा था बेटे उसने जो बच्चों की शिक्षा पे किया था वो 10% किया था, शेष का 14 रुपये किया था। तो यहाँ पे 56 रुपये आ रहा है ना, हमारा 56 रुपये आ रहा है ना, और 14 हमें निकालना है, 4 से बहुत से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 14 हो जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 चौक 16 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे। देखो कैसे, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 252। तो अब वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए बच्चों की शिक्षा पे कितने रुपये खर्च करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी वैल्यू 252 आ रही है, बट हमारा आंसर तो मैच कर नहीं रहा, आखिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है बेटा। तो 56 रुपये के बराबर जो है शेष जो है उसने जो है बैंक में जमा कर दिया। तो बच्चों की शिक्षा पे जो खर्च है 10% है, शेष का 20% कंपनियों के शेयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या कहता है कि 10% बच्चों की शिक्षा पर, तो यहाँ पे 70 का, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। देखो बेटे प्रॉब्लम क्या आई है, वो कह रहा है कि शेष का 20% हुआ कंपनियों का शेयर खरीदने में। तो इसका मतलब ये तो कंपनियों को शेयर खरीदने में उसने लगा दिए। अब वो कह रहा है कि फिर शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब इस 56 का 10%। तो 56 का 10% क्या हो जाएगा 5.6। यहाँ पे हमने थोड़ी जल्दी मचा दी बेटे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 5.6 हो जाएगा। अब शेष जो है वो जमा करता है। तो 56 में से अगर मैं 5.6 माइनस कर दूँ तो आपका बचेगा कितना, तो आपका बचेगा बेटे ये बचेगा 50.4, ठीक है, इक्वल टू 1008, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ देखो बेटे 504 को अगर मैं 5011 जा 501 और यहाँ 5022 जा 1008, यहाँ अपॉन लास्ट वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बराबर कितने के 20 के। तो कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर कितने रुपये खर्च कर रहे हैं, 5.6 किया ना। तो अब एक काम करो, यहाँ पे 20 की 5.6 से गुणा कर दो, है ना। तो यहाँ पे 1 है ना, ये 5.6 बनाना है। तो आपको एक बार बताता हूँ, देखो जैसे कि 1 बराबर 20 के है, तो बोथ साइड अगर मैं 5.6 से गुणा कर दूँ, ठीक है ना, तो बच्चों की शिक्षा के पैसे आ गए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 0 से ये पॉइंट जो है राइट साइड चला जाएगा, तो 52 6 2 जा होता है बेटे 112, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है मोहन ने नवंबर की परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 98 अंक से पीछे रहा, ठीक है। उसकी बहन सोनी भी 46% अंक लाई और वो भी उत्तीर्णांक से 42% पीछे रह गई। तो कह रहा है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक चाहिए थे। तो ये तो बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपको। मान लो कि हमें नहीं पता टोटल पूर्णांक कितना, मैंने मान लिया x जो है x नंबर पे, मतलब x नंबर के पेपर है, टोटल पूर्णांक x नंबर का है, ठीक है ना। टोटल नंबर जो है, जो पेपर जो बना है, ठीक है ना। तो उस पूरे x का 38% जब वो लाती है, ठीक है ना, पूरे x नंबर का जितने में से नंबर है वो मेन जो है, तो अगर वो 38% नंबर ला रही है तो 98 अंक से पीछे रह रही है। तो अगर मैं इसमें 98 जोड़ दूँ तो वो पास हो जाएगी। और उसकी बहन सोनी जो है पूरे नंबर्स का फिर जो है उसी नंबर का वो 46% लाती है और वो 42 अंक से फिर पीछे रह गई। तो मैं इसमें 42 ऐड कर दूंगा, दोनों को पास कर दिया, नहीं कर दिया, दोनों बराबर हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो आप में बोथ साइड सेम डिजिट है, तो मैं एक काम करूँगा 38 जो है कम होता है, तो इसको मैं इधर ले लूँगा राइट साइड में। तो 46 माइनस 38 कितना होता है 8/100x, ठीक है। तो यहाँ पे 42 इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 8 7 जा 56, x की वैल्यू 700 आ गई। तो ये क्या निकल गया बेटा आपका, ये निकल गया आपका पूर्णांक, ठीक है ना। जितने नंबर, मतलब कि पेपर जो बना है परीक्षा वो 700 नंबर में से है, इनके जो मार्क्स आए हैं। तो अब वो कह रहा है कि भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो या तो इसमें जो है x की वैल्यू पुट करके 42 ऐड कर दो, या तो इसमें पुट करके 98 ऐड कर दो। तो एक बार बताओ 700 का 38% कितना हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, 38/100 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 100 वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बचेगा 38 × 7, तो 7 8 56 के 6 करीब 5 और 7 21 और 5 26, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8 6 14 का 4 कैरी 1 और 9 1 10 6 16 का 6 कैरी 1 364 हो जाएगा, 364 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे।
कह रहा मनोज अपनी कुल आय का 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर, 33% यातायात पर खर्च करता है और 360 रुपये बचा लेता है। उसकी कुल आय क्या थी? देखो मान लो मनोज की कुल आय 100 रुपये थी, 22 रुपये उसने क्या कर दिया अपने कुल आय का 22% भोजन पर खर्च कर दिया, 27% जो उसने वस्त्र पर और 33% यातायात पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना? आप तीनों को ऐड कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 7 3 10 2 12 कैरी 1 3 और 1 4 2 6 2 8 82 तो उसने खर्च ही कर दिया। बचा कितना? आपका 18 बच गया। तो 18 बराबर कह रहा है कि 360 रुपये बचा लेता है। तो कह रहा उसकी कुल आय क्या थी? वो कुल आय हमने कितनी मान दी? 100। यहाँ पे हमें 100 बनाना है, 100/18 कर देंगे, ठीक है बेटे, बोथ साइड, ठीक है ना। तो आपका इधर जो है 100 बन गया ना, देखो यहाँ पे 18 से 18 कट गया, 100 बन गया। तो 100 बराबर यहाँ आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36 20 हो जाएगा, तो यहाँ 2000 हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है सीता की आय नीता से 40% कम है तथा नीता की आय आरती से 20% अधिक है। सीता की आय आरती से कितना परसेंट कम है? देखो एक बात बताऊँ, सीता जो है किस पर डिपेंड हो गई? नीता पे, है ना। नीता से जो है, अब कह रहा है कि नीता जो है वो आरती से है, आरती पे डिपेंड हो गई। तो एक तो सीता है, एक नीता है और एक आरती है। तो आरती को मान लिया 100 रुपये, 100 का मतलब जो है आय की बात करें तो 100 रुपये मान लो आरती की आय थी, तो नीता जो है 120 रुपये हो जाएगी क्योंकि 20% ज़्यादा है। और सीता जो है 40% कम है किससे? नीता से। तो 12 चौक 48 कम हो जाएगी भाई, 10% 12 होता है ना। तो अगर ये 48 कम हो जाती है 120 में से तो माइनस कर दो, 120 माइनस 48 कम कर दो, 10 में से 8 गया 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बेटे 11 में 4 गया 7, ठीक है ना। तो आपको 72 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि सीता की आय आरती से कितना परसेंट कम है? तो सीता की आय आरती से कितना परसेंट कम है? देखो पहले तो देखो कितना कम है, यहाँ बेटा 28 कम है, ठीक है ना। और किससे कम है? आरती से, बटे 100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 28% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 28%, 28 है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार करते हैं जिसमें से एक को कुल मतों का 57% मत प्राप्त हुआ और 1960 मतों से जीत गया। उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? देखो एक बात बताओ भाई, जो भी मत होंगे मैं मान लेता हूँ 100 मत थे, तो 100 का 57% मतलब 57 मत जीतने वाला जीत गया, तो हारने वाले कितने मत होंगे आप बताओ। तो 100 में से 57 घटा दो, आपका कितना आ जाएगा? 43, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उस चुनाव में जो वो इतने मतों से जीत गया है, तो देखो पहली बात तो ये देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तभी तो जीता है वो। यहाँ आपका आ जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, तो 14 मतलब 14% से मतलब जीता है। तो 14% किसके बराबर होगा? 1960 के बराबर। तो एक बराबर किसके होगा? तो काट लेते हैं, 14 कम 14, 14 चौका 56 0, तो एक मत जो है 1% जो है 140 मत के बराबर है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि हारने वाले को कितने मत मिले, तो 1% बराबर 140, तो 43% बराबर कितना हो जाएगा? 43 से गुना कर देंगे, ठीक है ना बेटे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 14 तो यहाँ 42 का 2 कैरी 4, 14 चौका 56 और 4 7, 6020 मत जो है हारने वाले को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा यदि एक भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाता है तो हर को 60% से कम कर दिया जाता है, भिन्न 21/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या था? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको चाहो तो बेटे ऑप्शन से कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो इसको एक्स मान के जो है इसको सोल्व कर सकते हो। ये बेटा आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग जो है इसको सोल्व करके अब मुझे कमेंट करके ज़रा आंसर बताइए, मैं देखूँ जो है कितनी जल्दी आप लोग सोल्व करके बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स।